Good morning and welcome back with another video। आज मुझे बहुत सारा काम है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठंडी भी बहुत हो रही है आज तो सुबह सुबह। तो अभी मैं उठी हूँ 6 बजे। मेरा डेली का यही टाइम है, अलार्म बज जाता है मेरा 5:45 बजे। 6 बजे आराम से उठ जाती हूँ। उसके बाद उठते ही सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय। जब तक चाय बन रही होती है मैं लगा देती हूँ छाछ, ठीक है। फिर चाय बन जाती है तो पापा को चाय दे देती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी चाय रख के फिर छाछ बन रही होती है, जब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ आधी से ज़्यादा। उसके बाद चाय पी के फिर बैठ के झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, पानी चढ़ा देती हूँ, फिर पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, फिर नहा के आ जाती हूँ फटाफट से, फिर पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद कोई खाना वगैरह बनाना हो तो उसकी तैयारी करती हूँ। तो आज तो हलवा पूरी और उसमें पापा मेरी हेल्प करा देंगे बहुत सारी, तो मुझे इतनी टेंशन तो होगी नहीं कि मुझे अकेले को लगना है। पापा बहुत हेल्प करा देते हैं। सो यस, मुझे काम करने दो। और जोत वगैरह तो लेट करनी है, मतलब कि जब खाना बन जाएगा उसके बाद करनी है। तो मैं मेरा काम कर रही हूँ, काम रोज़ ही करती हूँ। आज 7:30 बज गए और ना अभी तक तो मैं नहाने के लिए निकल जाती हूँ। और अभी तो मैं बस पोछा लगा रही हूँ, पोछो रगड़ू पोछो। फिर मैं बनाऊँगी या फिर मैं फिर बर्तन मांजूँगी, जो भी बर्तन पड़े हैं। जब तक मेरा पानी गर्म होता है जब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा, कर लेती हूँ बर्तन साफ। जब तक मैं पोछा लगाती हूँ जब तक आप मेरा व्लॉग देखो। मैंने अभी लाइव कर दिया है, मतलब आप तक ये व्लॉग पहुँचेगा जब तक तो वो लाइव हो चुका होगा ऑलरेडी। ये दूसरा वाला ही पहुँच चुका होगा। और आज मैं पूजा करने में भी लेट हो गई थी क्योंकि कई गेस्ट आ गए थे घर पे, तो फिर खाना वगैरह भी बना रही थी। फिर आज नवमी थी ना, नवरात्र पूरे हुए हैं, तो वही खाना वगैरह बना रही थी, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। बहुत तो क्या, मतलब अकेली कर रही थी तो थोड़ा बहुत लग गया। फिर उसके बाद जोत वगैरह की है, फिर पापा वगैरह इन सबको खाना खिलाया और अभी मैं खाऊंगी। पता है मेरी लाइफ में ना, मैंने एक चीज़ तो मतलब ऐसी ही देखी है, मतलब पहले कभी नहीं देखी, उसके बाद ही देखी है। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा समझ लो, ठीक है। कि हमें ना बहुत बार मतलब कि 90% ऑफ द टाइम हमें उन चीज़ों की सज़ा मिलती है। कभी कभी जो गलतियाँ हमने की भी नहीं होती, हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी गलती क्या थी, ठीक है। हमें उन चीज़ों के लिए भी सुनने को मिल जाता है, या फिर किसी और के थ्रू वो चीज़ें सुनने को मिल जाती है। और फिर सबसे एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि छोड़ो यार, इग्नोर करो, उस इंसान की तो आदत है, ऐसे ही ट्रीट करता है या करती है वो, ठीक है। मैं पर्टिकुलर एक इंसान का नहीं कहूँगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका असल में कसूर होता है, ठीक है। वो इतना खुलेआम घूमते हैं, ठीक है। उनके बारे में मजाल कोई बोल दे, क्योंकि सब लोग डर डर के रहते हैं ना उनसे। और असल में जिसका कसूर नहीं होता उसको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। बहुत बार, हर बार बोला जाता है इग्नोर करो इग्नोर करो। क्या उसकी बात पे गौर करना, उसकी आदत है ये वो है। पर यार कितना भी इग्नोर कर लो, ऐसा तो फील होता है ना कि यार इंसल्ट तो अपनी हो रही है, इमेज तो अपनी ख़राब हो रही है, जिसमें हमारी कोई गलती भी नहीं होती है। और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि इग्नोर करने वाला साला कितना कर सकता है, कितना समझाया हमें यही जाता है इग्नोर करो, फलाना करो, ढिमका करो। नहीं होता यार, कुछ चीज़ अगर हर्ट होती है तो होती है। और अगर वो बार बार हो, हफ्ते में ही होने लग जाए तो फिर नहीं कर सकते। और एक चीज़ और, हम जैसे इंसान का सबसे ज़्यादा अच्छा सोचेंगे ना, हम सोचेंगे ना यार नहीं, हम अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करते हैं ताकि सामने वाले की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। हम किसी और के लिए इतना इस हद तक सेक्रीफाइस कर जाते हैं कि बाद में जाके हमें ये चीज़ मिलती है कि वो इंसान हमें इस तरीके से नकारता है ना, इतना बुरा लगता है कि यार किसी के लिए अच्छा सोचा कोई नहीं सोचता आजकल, ठीक है।
सब लोग अपना अपना सोचते हैं, अपनी अपनी लाइफ बनाने का सोचते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ ही वो कर ली है पूरी कि किसी और के लिए चलो वो कर लिया, और उसके बाद भी हमें रिजल्ट ऐसे मिलते हैं कि बहुत दुखता है। मन मत किया करो यार, बहुत दुखती है चीज़ें। क्योंकि कितना भी, उसके बाद तो मैंने बस ऐसा सोच लिया कि सबसे दूर रहो। एक ही है, अपना कर्म करते रहो। ऊपर वाला तो देखता है कौन तुम्हारे साथ कितना बुरा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबका हिसाब रखता है ऊपर वाला। एक ना एक दिन सबको मुंह की खानी पड़ेगी, इतना तो भरोसा है। मैंने बहुत देखा है अपनी लाइफ में ऐसा, जिन जिन ने कुछ भी किया है ना, उन सबको ऐसी ऐसी मुंह की खानी पड़ी है। बस इसी बात का भरोसा है, किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई अच्छाई के बदले आपको अच्छाई ही देगा। और व्रत तो मेरा कल था, पर असली व्रत तो मेरा आज हुआ है, क्योंकि आज मैंने ना तो कोई फ्रूट खाए, दूध भी नहीं पिया था, दही भी नहीं, छाछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आज मेरा दिन ही थोड़ा सा व्यस्त वाला निकला था। और अभी सबसे पहले मैं तो ये जो गोंद है, सालर वाला जो गोंद है, मतलब मेरे ननियाल में बहुत जगह मिलता है, पर हम लोग क्या बचपन में जब भी जाते थे ना वहाँ पर पहाड़ पे, तो वहाँ पर ये लगा हुआ होता था, तो हम लोग लेके आते थे। अभी तो नहीं जाते। तो इसका क्या, काजल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सारा ऐसा आँख का कचरा निकल जाता है। और 2-3 दिन से मेरी इस आँख में ऐसा लग रहा है कुछ फंस रहा है। मैंने ऐसा पानी भी डाल दिया, कॉटन से भी साफ़ कर लिया, पर निकला ही नहीं। सोची काजल ही लगा लूँ गरम गरम। इससे मैं काजल बनाऊँगी एक दिए के अंदर। आज मैंने कुछ खाया भी नहीं, तो सुबह से तो मुझे पता नहीं चला, पर अभी शाम हो गई ना, मुझे इतनी भूख लग रही है जोर की। कायदे से खाने तो मुझे फ्रूट चाहिए, पर मुझे मैगी खाने का मन हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए। एंड अभी पता नहीं पापा भी कब तक आएंगे, क्योंकि वो भी किसी काम से गए हुए हैं, और वो आएंगे जब भी दूध वगैरह निकालेंगे। अदरवाइज़ तो बैठे रहो, कोई दूध लेने आए। मतलब अभी क्या है, गाय तो दे नहीं रही है, भैंस ही दे रही है, तो कोई एक जन नहीं आते हैं, एक भाई साहब वो आते हैं बस। और वो पता नहीं यार कब तक आएंगे, कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, क्योंकि अंधेरे में फिर मुझे वैसे डर लगता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे मेरा काम तो मैं कर ही लूँगी, मतलब उन्होंने फूस वगैरह वो अपना डाल के चले गए टाइम पे, ताकि मतलब लेट हो जाए तो वो आके सिर्फ दूध ही निकालना रहे उनको। तो मेरे को रोटी सब्जी तो करनी है, झाड़ू लगानी, बर्तन मैंने दोपहर को सारे ऑलमोस्ट मांज दिए थे। बर्तनों वाला काम तो है नहीं, बस अभी फटाफट मैगी बना के खाऊंगी। उससे पहले मैं दिए के अंदर वो बना लेती हूँ काजल। यस, ये मेरा होममेड काजल जो बन गया, जितने दिन बाद लगा रही हूँ, मुझे इसको लगाने की खुशी अलग होती है। मैं तो मतलब मेरे पास ये था नहीं साल भर में, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा काजल लगाता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं किसी को लगाते हुए। लगाते होंगे गांव में, पर इस घर में तो कोई नहीं लगाता। तो मैं यहाँ पे, मुझे दिखता नहीं था और मुझे अच्छा लगता है, ये आंखें साफ रहती है। मैंने मम्मी से मंगवाया था ये गोंद, अभी तो काफ़ी है, चल जाएगा। इसको लगाने के बाद आँखों को भी अच्छा फील होता है। प्लस जो कचरा साफ होता है ना वो अलग, आँखों से कचरा ना थोड़ी देर में ही ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहता है ये। इससे आँखें भी ऐसे येलो नहीं होती है, बहुत ऐसे सफ़ेद आँखें रहती है। और मैगी सिर्फ मुझे ही खानी है, इसलिए मैं इस छोटू से पतीले, मुझे ना छोटे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब बड़े बर्तन नहीं, छोटे मैं कैसे बताऊँ, जो कि खिलौनों में नहीं आते क्या, मुझे उस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है। या तो मैं बड़ी नहीं हुई, या फिर बर्तन ही इतने क्यूट आते होंगे। तो मुझे छोटू से पतीले की बहुत आदत है, मैं जब भी अकेले के लिए कुछ भी बनाती हूँ इसी में बनाती हूँ। और मुझे मैगी भी थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। स्पाइसी मतलब कुछ और फालतू का उसमें ऐड करना मुझे पसंद नहीं है, पर हाँ
अगर मैगी में थोड़ा सा चटपटापन चाहते हो, स्पाइस चाहते हो, तो या तो काली मिर्च डालो कूट के, या फिर हरी मिर्च डालो बहुत सारी। लाल मिर्च तो बकवास ऑप्शन है। यार इसकी शुरुआत किसने करी होगी? इसका ये जो मसाला बनाया होगा मैगी का, ये किसने बनाया होगा? इतना टेस्टी, मतलब कोई कैसे खोज सकता है? मुझे तो वो लोगों का सोच के ऐसा अजीब सा लगता है जिनको मैगी नहीं पसंद। मतलब इस दुनिया में मैगी किसको नहीं पसंद? बच्चों को पसंद है, बूढ़ों को दे दो वो भी खुश होकर खा लेंगे, तो मैगी किसको नहीं पसंद हो सकती? खैर कोई नहीं, मैगी तो बन रही। अरे लाइट आज भी बार बार जा रही है, पता नहीं तो फिर से चली गई। अब मेरे को फ़ोन चार्ज करना है, मैंने डिस्क कर रखा है। हाँ जी, तो आज का दिन बड़ा हेक्टिक था। हेक्टिक मतलब थोड़ा तबीयत की वजह से भी नहीं, थोड़ा मतलब ये तो आम बात है, लोअर बैक पेन रहता है थोड़ा, रहने लग गया, मतलब अब रेगुलर बेसिस पे रहने लग गया वो। और बस थोड़ा सा ऐसे ही कभी कभी दिन निकल जाते हैं ऐसे परेशानी में। परेशान नहीं होते, क्योंकि अपनी अंतरात्मा को खुश रखो, यही ज़रूरी है ज़िंदगी में। बाकी आप किसी को कितना भी खुश कर लो, कोई खुश तो होना नहीं है, क्या फ़ायदा। और आप अगर किसी एक इंसान का भी इस मामले में सपोर्ट चाहते हो ना, कि हाँ यार ये इंसान तो हमें समझे, आपको वहीं से सबसे ज़्यादा लात पड़ेगी। क्योंकि चलो कोई ना, अभी के लिए सोते हैं। आज नींद नहीं आ रही यार, पता नहीं, मैंने वापस अभी काजल लगाया इसलिए, और फाइनली मेरे आँखों का कचरा जो है वो निकल गया। मतलब ऐसा कुछ अटक रहा था 3 दिन से, काजल मैं पहले भी लगा रही थी और पता ही नहीं क्या ही अटक गया था, क्या ही फंस रहा था। उसकी वजह से आँख भी ऐसे अजीब सी ऐसे खुल नहीं रही थी पूरी, और ऐसे बार बार कुछ अटकता तो ऐसे चुभ रहा था वो। तो बस अब ये वाला काजल मैं रोज़ाना लगाऊंगी। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, इससे आँखें साफ़ होती है वो अलग। एनीवेज, गुड नाइट, बाय बाय।